नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। तो वहीं बिहार सरकार से नाराज 2 लाख से ज्यादा जनता अपना सिर मुड़वाएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया। और एक बड़ा खुलासा हो गया है। चुनाव में पैसे लेकर बड़ा खेल किया गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आज सरकार को धर दबोचा है। सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आश्चर्यजनक खुलासे कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार अब इस सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं चलेगी ये सरकार। तो वहीं बिहार में महाआंदोलन करने की तैयारी पूरी करते हुए इसका ऐलान भी कर दिया गया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद ने कहा है कि बिहार में अब हर रोज अपराधी तांडव कर रहे हैं। राजद का कहना है कि जिस परिवार पर बीतती है वही उस दर्द का बोझ समझ पाता है। नीतीश कुमार और भाजपा की शिथिल राजनीति के कारण बिहार में अपराधी हर रोज तांडव कर रहे हैं और रुपेश सिंह के परिवार की भांति हर रोज सैकड़ों परिवार उगाहीबाज पुलिस, भ्रष्ट प्रशासन और बेपरवाह सरकार के कारण बर्बाद हो रहे हैं। अब इस सरकार से उम्मीद भी खत्म। शिक्षक बहाली के लिए अब सिर मुड़ाएंगे 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार। सरकारी टाल मटोल से दम तोड़ गई उम्मीदें। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अब अपना सिर मुड़ाएंगे। बहाली में सरकारी टाल मटोल से नाराज टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महाआंदोलन का ऐलान 18 जनवरी से 4 दिनों का महाआंदोलन शुरू होगा। 18 जनवरी की शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 19 जनवरी को भिक्षाटन करेंगे। 20 जनवरी से सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपना सिर मुंडन करवाएंगे और 21 जनवरी को जुलूस निकालेंगे। राजद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हर अपराध के बाद नीतीश कुमार की कोशिश होती है कि कैसे अभियुक्तों को किसी तरह से राजद से जोड़ दिया जाए। और जब इसमें असफल रहते हैं तो इनकी सरकार प्रशासन पीड़ित पक्ष पर ही दोष मढ़ने लगते हैं। और अब रुपेश हत्याकांड में भी ये निर्लज लोग यही करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप बिहार के लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मरने से बचा लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोग रोज गाजर और टमाटर की तरह काटे जा रहे हैं और नीतीश जी कमजोर सीएम के तौर पर ये सब बस एक कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि वह कुर्सी के चक्कर में बिहार के लोगों की बलि ना चढ़ाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बिहार की जनता को कीड़े मकोड़े की तरह मरने मत दीजिए। गाजर टमाटर की तरह काटा जा रहा है, ऐसे बलि मत चढ़ने दीजिए। अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई देखिए, भाजपा को छोड़कर भाकपा में शामिल हो गए हैं सैकड़ों कार्यकर्ता और मजदूर आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया। भाकपा माले सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा है कि अच्छे दिन के नाम पर गरीबों से वोट लेने वाली मोदी सरकार देश की संपदा, रेलवे, बीएसएनएल, किसानों के खेत खेती को बेचकर कॉरपोरेट राज लाना चाहती है। वह देश बेचने पर आमदा है। मोदी के अंबानी अडानी राज के खिलाफ व्यापक आंदोलन किसान, मजदूर और शहरी मजदूर मध्यम वर्ग एकता के बल पर खड़ा करने का वक्त अब आ गया है। और दरभंगा से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता अब भाकपा माले में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में गुंडा राज आ गया है।
हर दिन सैकड़ों मर्डर के बाद भी असंवेदनशील मुख्यमंत्री को नींद कैसे आ जाती है, उन्होंने सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव गए थे रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने के लिए, तो वहां तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशासनिक गुंडों ने रुपेश सिंह की हत्या कर दी है। आज रुपेश के परिवार से मिला, उनके बुजुर्ग पिता, पत्नी और बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा था। पिता चिपट कर रोने लगे। तेजस्वी ने कहा कि पता नहीं असंवेदनशील मुख्यमंत्री को प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों हत्याएं व गुंडाराज होने के बावजूद भी नींद कैसे आ जाती है। उन्होंने पूछा है क्या मुख्यमंत्री कभी इन घटनाओं पर दो शब्द संवेदना के भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है। उन्होंने पूछा क्या बिहार में सब अपराध भाजपा की सह पर हो रहा है, अगर नहीं तो बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार आखिर कर क्या रही है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में पैसा लेकर खेल खेला और सुप्रीमो के हिडन एजेंडा को आउट कर रहे हैं अब उनके ही दल के नेता। तो देखिए, केशव सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव में काम किया और नीतीश कुमार को हराने के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों से पैसा लेकर खेल किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पैसों के मामले को लेकर और भी खुलासा करूंगा। तो वहीं लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कह दिया है कि चिराग की वजह से तेजस्वी यादव को चुनाव में फायदा हुआ है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि लोजपा में बड़ी टूट हो गई। पार्टी के 27 नेताओं ने लोजपा का साथ छोड़ दिया है और इनमें से कई जिलाध्यक्ष भी शामिल है। अब ये कह रहे हैं कि एनडीए के जिस दल में उन्हें सम्मान मिलेगा, लोजपा के बागी नेता उसी दल में शामिल होंगे। बड़ी खबर है कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार की दे दी है मंजूरी और नीतीश के साथ भाजपा नेताओं की बैठक हुई। एमएलसी मनोनयन का भी मामला सुलझ गया। बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल कोटे से 12 विधान पार्षदों के मनोनयन का मामला भी सुलझ गया है। सीएम आवास से बाहर निकले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये जानकारी दी है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अपनी सूची भी सौंप दी है और बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की तेजस्वी यादव ने और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव स्वर्गीय रुपेश सिंह जी से निजी रूप से भी परिचित थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पत्नी व छोटे बच्चों ने जो खोया है उस पीड़ा की कल्पना करना भी संभव नहीं। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि सरकार स्वर्गीय रुपेश सिंह जी की धर्म पत्नी को यथाशीघ्र सरकारी नौकरी दे ताकि बच्चों की पढ़ाई व परवरिश किसी कीमत पर बाधित ना हो। राजद ने कहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वे आग बबूला हो जाते हैं। मुख्यमंत्री सह बिहार के एडिटर इन चीफ नीतीश कुमार बदहाल कानून व्यवस्था का ठीकरा निष्पक्ष पत्रकारों और विपक्ष पर फोड़ते हैं। राजद ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारों पर किसी का समर्थक होने का आरोप लगाते हैं ये, और इन्हें लगता है कि इनके पालतुओं की तरह सब निष्पक्ष, समर्पित और काम के प्रति ईमानदार लोग हड्डी चूसते हैं। अब नीतीश जैसे कमजोर मुख्यमंत्री को लगता है कि उनके पालतू पत्रकारों की तरह बाकी भी समर्थक हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछ सकते। आगे से कोई निष्पक्ष पत्रकार सवाल ना पूछे, इसलिए उन्होंने अपने पालतू ठेकेदार सह समर्थक पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारों से गुंडागर्दी और मारपीट करने का आदेश दे दिया है। अब जो लापरवाही करते हैं ऐसे डीलरों की खैर नहीं। समय पर यदि आपको राशन नहीं मिल रहा है तो करें शिकायत, डीलरों की सीधा लाइसेंस ही रद्द हो जाएगी। जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार ने बताया कि यदि कोई दुकानदार समय पर राशन नहीं देता है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
देखिए, उन्होंने बताया कि इस बार सभी राशन कार्ड धारियों का 2 महीने का राशन एक बार में दिया जा रहा है, दिसंबर और जनवरी महीने का राशन। और यदि कोई दुकानदार 2 महीने का राशन देने से मना करते हैं या कम राशन देते हैं तो लाभुक संबंधित मार्केटिंग ऑफिसर से बात करके स्थिति से अवगत करा करके अपनी निर्धारित राशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समस्या के समाधान के लिए एसडीओ से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। रुपेश के परिजनों से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात और कहा कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, सीबीआई करे जांच। तेजस्वी यादव इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश के परिजनों से मिलकर उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही रुपेश के पिता को हर तरह की मदद करने की बात कही और मुलाकात के दौरान तेजस्वी भावुक भी हो गए और कहा हर मोर्चे पर रुपेश को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही रुपेश कुमार सिंह के बच्चों को शिक्षा एवं अन्य मसलों पर भी उन्होंने पिता को भरोसा दिलाया। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री बढ़ते अपराध के कारण बौखला चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए।